नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम.आर. शर्मा। आज हम बात करेंगे उपनिषद दर्शन पे। वेदों के अंतिम भाग को हम वेदांत कहते हैं। वेदों का अंतिम भाग जो है इसको हम उपनिषद भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति में उपनिषदों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सभी दर्शन उपनिषदों से किसी न किसी रूप में प्रभावित है। जनमानस भी उपनिषदों से किसी न किसी रूप में प्रभावित है। सभी संप्रदायों में उपनिषदों के दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। सभी प्रमुख विद्वानों ने उपनिषदों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इनमें प्रमुख हैं विवेकानंद जी, विनोबा भावे, श्री अरविंद जी और दारा शिकोह। विदेशी विद्वानों में ने भी उपनिषदों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। इनमें प्रमुख हैं शोपेनहावर, डेविड ह्यूम, प्रोफेसर मैक्स मुलर, प्रोफेसर पॉल डायसन आदि आदि। डेविड ह्यूम तो यहां तक कहते हैं कि जैसी शांतिमय विद्या मैंने उपनिषदों में पाई वैसी और कहीं देखने को नहीं मिलती है। उपनिषद शब्द 3 धातुओं से मिलकर बना है। उप जमा नी जमा सद। सद का मतलब है नीचे समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के से नीचे आसन पे बैठना। सद का दूसरा मतलब है मुक्त करना और सद का तीसरा मतलब है प्राप्त कराना। शिष्य का गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ब्रह्म से तादात्म्य कराने वाले ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो ब्रह्म प्राप्ति करवाने में हमारी सहायता करते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, जिनमें 10 प्रमुख हैं। इन 10 उपनिषदों पर भारतवर्ष के विभिन्न विद्वानों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं, उनकी व्याख्या की है। आदि शंकराचार्य जी ने भी उपनिषदों में से 10 को प्रमुख मानकर उनकी व्याख्या की है। ये जो प्रमुख उपनिषद हैं ये हैं ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद। इनमें बृहद आरण्यक उपनिषद सबसे ज्यादा बड़ा है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद है और सबसे छोटा जो है वो ईश उपनिषद है। ये माना जाता है कि इनका रचना काल 1000 बीसी से लेकर 300 बीसी तक हुआ है। इनके रचयिता विभिन्न ऋषि हुए हैं, लेकिन उनके नाम के बारे में कहना कठिन है, क्योंकि ये सभी ऋषि अत्यंत वैरागी थे और अपनी प्रसिद्धि के पीछे भागने वालों में से नहीं थे। इसलिए बहुत सा इसमें ज्यादातर जो है ऋषि जो हैं उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि प्रमुख दार्शनिक विचार क्या है, किन विषयों पर उपनिषदों में चर्चा की गई है। वैसे तो उपनिषदों में कई विषय हैं और कई विषयों पर चर्चा की गई है, लेकिन प्रमुखतया उनमें
परम तत्व ब्रह्म की चर्चा मुख्य रूप से हुई है। उपनिषदों में जो दूसरा विषय है वो है आत्मा, और उपनिषदों में जो तीसरा विषय आता है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। अब प्रश्न उठता है कि परम तत्व क्या है। परम तत्व को मूल तत्व भी कहा गया है, इसे चरम सत्य भी कहा गया है, और इसी तत्व को हमारे शास्त्रों में परम ज्योति भी कहा गया है। उपनिषदों में जगत का मूल कारण परम तत्व को माना गया है। परम तत्व जड़ और चेतन दोनों का आधार है। ये कहा गया है ज्योति शाम ज्योति, ये ज्योतियों की भी ज्योति है। वह कौन सा तत्व है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? ये है ब्रह्म, जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और उसी में विलय हो जाता है। परम तत्व को ही ब्रह्म कहते हैं। ये सर्वव्यापक है, ये असीम है, और इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ब्रह्म को अनंत स्वरूप कहा गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चैतन्य है, और ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म के दो रूप पाए जाते हैं, एक है मूर्त रूप और एक है अमूर्त रूप। इसी को दूसरे शब्दों में पर और अपर विद्या भी कहते हैं, और इसी को सगुण और निर्गुण ब्रह्म भी कहा गया है। ब्रह्म की व्याख्या नेति नेति कहकर हमारे शास्त्रों में की गई है। इसका मतलब है कि इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ये विषय अवर्णनीय है। ये मन, वाणी और इंद्रियों का विषय नहीं है। ये सर्वव्यापक है और ये असीम है।